प्रेज द लॉर्ड, हल्लेलुया। स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता अध्याय 77 पद संख्या 3। बुक ऑफ साम्स चैप्टर 77:3। संकट के समय मैं प्रभु को कोसता हूँ, दिन रात बिना थके हुए मैं अपना हाथ पसारता हूँ। संकट के समय मैं प्रभु को कोसता हूँ। जीवन में संकट परेशानी आती है, उस समय प्रभु को खोजने का समय है। प्रभु को त्यागने का समय नहीं, प्रभु से अपना मुंह मोड़ने का समय नहीं, नाराजगी व्यक्त करने का समय नहीं, निराश होने का समय नहीं, हताश होने का समय नहीं, बल्कि प्रभु को खोजने का एक समय है। हर व्यक्ति के संकट में परमेश्वर उनके निकट रहता है। वो परमेश्वर उनसे दूर नहीं। शायद मन में यह सवाल उठेगा कि परमेश्वर कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, प्रभु दयालु है, प्रेमी है, लेकिन आप कहाँ है? मेरे जीवन में ये विपत्ति क्यों, ये संकट क्यों, ये परेशानी क्यों? कभी सवाल उठने की संभावना है। लेकिन पवित्र ग्रंथ बाइबल हमें यही सिखाती है कि संकट के समय हमें परमेश्वर को खोजना चाहिए। इतिहास को हम देखते हैं, बाइबल के पन्नों को पलटते हैं तो हम देखते हैं लोगों ने संकट में परमेश्वर की खोज की। उस समय परमेश्वर उनके सामने प्रकट हो गए। दिन रात बिना थके हाथ पसारने का मतलब दिन रात प्रार्थना करनी है। संकट में प्रभु के सामने आकर प्रार्थना करना, निरंतर प्रार्थना करना, लगातार प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जबकि हम संकट के समय, परेशानी के समय, दुख दर्द के समय प्रार्थना में हम पीछे हो जाते हैं। वचन में बताया कि हमें प्रार्थना को बढ़ाना चाहिए, तभी प्रभु की कृपा सामर्थ्य हम पर प्रकट हो जाएगा। प्रार्थना करने का मतलब यह है, हाथ पसारने का मतलब यह है कि प्रभु मैं निस्सहाय हूं, आई एम हेल्पलेस, यू आर द मास्टर, यू कैन हेल्प मी। आप मेरे जीवन के स्वामी हैं, आप मेरी सहायता कर सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं एक कीड़ मात्र हूं, ये प्राणी, छोटी सी प्राणी मात्र हूं, मुझ में कोई बल नहीं, सामर्थ्य नहीं। ये प्रार्थना हमें करनी चाहिए। तो संकट के समय प्यारे भाई बहनों, एक दूसरे पर दोष लगाना, उसके कारण ढूंढना, ये सब एक विश्वासी के लिए जरूरी नहीं है। एक विश्वासी के लिए जरूरी है उस संकट के समय प्रभु को खोजना, प्रभु की योजना क्या है उसको समझने का प्रयास करना, प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मेरे जीवन के प्रति आपकी जो योजना है उसको प्रकट कर दीजिए। यह समय परमेश्वर को ढूंढने का समय है। यह समय परमेश्वर के निकट पास जाने का समय है। यह समय जीवन में परिवर्तन लाने का समय है। आत्मनिरीक्षण करते हुए अपने जीवन में कुछ गलतियां हुई है कि नहीं, इसको देखने का समय है। प्रभु की ओर लौटने का समय है। जीवन को बदलने का समय है। एक नई दृष्टि से जीवन को देखने का, एक आध्यात्मिक दृष्टि अपनाते हुए परमेश्वर की इच्छा को ढूंढने का एक समय है, संकट का समय। इसलिए कभी निराश ना हो जाइए। संकट के समय हमारे जीवन में जरूर आएंगे, लेकिन हमें निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा ईश्वर इम्मानुएल है, हमारे साथ रहने वाला, हमें अपनी प्रजा बनाने वाला, हमें अपने पुत्र पुत्रियां बनाने वाला, हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को समर्पित करने वाला, अर्पित करने वाला, बलि चढ़ाने वाला। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर,
आज की इस वचन के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। संकट में आपको खोजने, आपके सामने हाथ पसारने की कृपा हम सबको प्रदान कीजिए प्रभु। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।